अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 की समरी। चैप्टर 5 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्या क्या चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं वो हम समराइज़ करेंगे आज। तो सबसे पहले है टर्म क्रोमोसोम्स इज़ गिवन बाय फ्लेमिंग इन 1882। सबसे पहले क्रोमोसोम का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था 1882 में। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इसने बताया कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपेयर होता है किस वक्त? जब सेल डिवीजन हो। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान जो है ये जो है अपेयर होते हैं, नज़र आना शुरू होते हैं, वरना ये क्या होते हैं? कंडेंस फॉर्म में होते हैं, ये विजिबल नहीं होते। अच्छा, ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल से बने हुए होते हैं इन स्पेसिफिक नंबर इन यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है स्पेसिफिक होता है। जिस तरह से इंसान में 46 है, तो जितने भी इंसानों की हम बात करेंगे तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? 46 होगा। इसके बाद है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। स्पेशल प्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम, और डीएनए से बना हुआ होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हिस्टोन प्रोटीन से ये मिलकर जो है क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की अगर हम शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बेस पे इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेटासेंट्रिक है, सबसेंट्रिक है, एरोसेंट्रिक है एंड टीलोसेंट्रिक है। सीक्वेंस ऑफ चेंज अकर बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन कॉल्ड सेल साइकिल। 2 डिविजन्स होते हैं, ठीक है, एक फेज, 2 फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज होता है और दूसरा जो है डिवीजन हो रहा होता है, माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। मैंने बता दिया 2 फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, जिसमें सेल डिवीजन होता है और दूसरा क्या होता है? इंटरफेज होता है। इंटरफेज वो फेज़ होता है जहाँ पे चीज़ें जो हैं या सेल जो है ख़ुद को प्रिपेयर करता है उस कंडीशन में लाने के लिए कि वो जो है डिवाइड हो सके। ठीक है, मतलब अपने आप को इतना एक्टिवेट कर लेता है या अपने अंदर चीज़ें सिंथेसिस कर लेता है या इस काबिल बना लेता है कि अब वो जो है सेल को डिवाइड कर सके। तो उस फेज़ को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेस इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 सब फेजेस। इंटरफेस भी फर्दर डिवाइडेड हैं, G1, S, G2 फेजेस। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस जो है सेल डिवीजन की टाइप है। उसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल जो है डिवाइड होते हैं इनटू 2 डॉटर सेल में। जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होता है कितने? 2 डॉटर सेल में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? दोनों में सेम ही रहते हैं कि डिवीजन से पहले और डिवीजन के बाद जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? रिमेन सेम रहेंगे, विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल कंटेन। देन मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस जो है वो भी सेल डिवीजन की टाइप है, इन विच इसमें क्या होता है? सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होते हैं 4 डॉटर सेल में। इसके 2 फेजेस हो जाते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है कि एक में ये वो स्टेज होता है जो मियोसिस 1 कहलाता है। फिर उसके बाद जो है ये फर्दर और डिवाइड होते हैं, जिससे क्या बनाते हैं? 4 सेल्स बनाते हैं। तो ये फेज़ जो कहलाता है मियोसिस 2 का फेज़ कहलाता है। तो इस तरह से मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? मियोसिस के सेल डिवीजन में क्या होता है कि पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बन, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? अगर पेरेंट सेल में 46 था तो बनने वाला जो सेल होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, बिकम हाफ ऑफ द पेरेंट सेल। इन एनिमल मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स। एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो मियोसिस कहाँ होते हैं? जर्म सेल्स में, जो कि गैमेट्स बना रहे होते हैं। या तो अगर हम मेल की बात करें तो स्पर्म बनाएगा और फीमेल में एग बनाएगा। अच्छा, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जो है मियोसिस कहाँ पे होता है? स्पोर मदर सेल्स में होते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं या स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अच्छा, माइटोटिक एरर की वजह से क्या होता है? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स फेल हो जाते हैं, सेपरेट जब हो रहे होते हैं
तो उसकी बाइंडिंग जो है वो टूट नहीं पाती, वो बाइंडिंग डिटैचमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, इस चीज़ को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। और इसकी वजह से ये होता है कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद उसको हम एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं कि एबनॉर्मल जो है ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, अगर मैं इंसान की बात करूँ 46 होना चाहिए, तो वो नहीं होता, वो क्या हो जाता है, या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आने वाले ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन की बात करें तो उसमें एबनॉर्मेलिटी हमें दिखती है। ठीक है, अच्छा, सेल डेथ अकर इन 2 वेज हमने बात की थी। जिस तरह से सेल साइकिल हैं, सेल डिवीजन में के भी 2 फेजेस हैं, माइटोसिस और मियोसिस होते हैं, इसी तरह से सेल डेथ के भी 2 वेज हैं, एक को हम एपोप्टोसिस कहते हैं, एक को हम नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस जो होता है एक्सटर्नल फैक्टर होता है, किस वजह से होता है, समटाइम्स एक्सीडेंटल केस हो जाए या कहीं से इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से जो सेल डेथ हो जाती है, जो सेल गल जाते हैं या सड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस कहते हैं। अच्छा, एपोप्टोसिस वो फंक्शन है कि अब सेल की एक्टिविटी ख़त्म हो गई तो वो सेल वहीं पे बचा नहीं रहता, वो क्या होता है कि उसकी ब्रेक डाउन होती है, फिर वो क्या होता है, वो सेल की डेथ हो जाती है, और प्रॉपर वे में क्या होता है कि मैक्रोफेजेस आते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उसका नामो निशान वहाँ से मिटा देते हैं। तो ये हमारी बॉडी में एक फिनोमेना होता है एपोप्टोसिस का। ये तमाम चीज़ें जो है हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समरी से ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई बात समझ नहीं आई हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।